बीच रतीश का रुख करेंगे। रतीश के पास एक बड़ी अपडेट है। ये जानकारी मिल रही है रतीश की कई जगह पर जो ईवीएम में खराबी है उसकी बात सामने आ रही है। उसकी शिकायत भी समाजवादी पार्टी ने की है। रतीश, आवाज आ रही है आपको? जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। रतीश, कई जगह से ईवीएम में खराबी की शिकायत मिल रही है और इसकी समाजवादी पार्टी ने शिकायत भी की है। क्या जानकारी मिल रही है इन केंद्रों को लेकर? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता अभी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर आसपास के जो मतदान केंद्र है वहां पर ईवीएम में कुछ तकनीकी खामी आई है, उसको देखा जा रहा है। ईवीएम मतदान केंद्र में जो लगाई गई हैं उनमें मतदाता जब पहुंचे मतदान करने के लिए मतदान नहीं हो पाया। उसके बाद से तुरंत जो वहां पर प्रशासनिक अमला था उसने ईवीएम को तकनीकी रूप से अक्षम पाया और उसके बाद उसको सही करने का काम चल रहा है। फिलहाल मतदान केंद्र में प्रोफेसर रामगोपाल यादव आ गए हैं और वो अब मतदान करके बाहर निकल रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जो आरोप लगा रहे हैं, लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है, उन्हें भयभीत किया जा रहा है। देखिए, रामगोपाल यादव अब आ रहे हैं और प्रशासन से अब वो बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले वो मतदान करने के यहाँ पहुंचे थे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, रामगोपाल जी, हाँ, बूथ के आगे, बूथ के आगे, बूथ के आगे, चलो बूथ के आगे, बूथ के आगे, बस हो गया। बस यार, रुको यार, आँख क्या कर रहे थे? अरे यार, सबसे बात हो जाएगी, क्यों कर रही गड़बड़ी? सर, कितने वोटों से जीत मानना है? अब मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक जितने वोटों से हमारी पार्टी जीतती आई, हमेशा ही जीतती आई आज तक, 77 से लेकर आज तक, उससे सबसे बड़े मार्जिन से जीते। दिग्गज जीरो, यहाँ कुछ नहीं। केवल अब चुनाव जनता और पुलिस प्रशासन के बीच हो रहा है, वो भी मैनपुरी में। इटावा में नहीं, इटावा में सब ठीक। लगातार कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। जब प्रशासन, पुलिस अधिकारी ड्यूटियों में हेरफेर कर रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी, चुनाव आयोग का ये आदेश था कि रैंडमाइज करके ड्यूटी लगाई जाएंगी और मेरे पास उसकी कॉपी थी। मैंने जब रिप्रेजेंटेशन दिया था उस पर स्पष्ट निर्देश था, रैंडमाइज करके ड्यूटी लगी, कंप्यूटराइज करके। लेकिन जब पोलिंग पर आगे पोलिंग पार्टियां बन गई, आ गई सब मंडी में, मैनपुरी में, तब उसमें लगभग 2000 कर्मचारियों को रोक के रिजर्व में इसलिए कर दिया गया कि उनके नाम के आगे यादव लिखा हुआ। तो सब चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है सारा चुनाव में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव ही वोट नहीं देता है, सारी जातियां वोट देती हैं। और अब की तो कोई ऐसी वोट जाति नहीं जो वोट न मिल रहा। जो कभी नहीं वोट देते थे वो भी वोट दे रहे हैं। दोबारा से चुनाव आयोग जाएंगे क्या? अब तो जनता निराकरण कर देगी इसका। अब क्या जाए, चुनाव हो गया, जनता दे रही वोट समाजवादी पार्टी। देखिए, अभी मुझे 8 जगह मिली है विधानसभा मैनपुरी में। बूथ संख्या 141, 142, 143, 144, 145, 146 और एक इस पे एजेंट नहीं बनने दे रहे। मुश्किल से आरओ से हमारी बात हुई, अब मैं पता करूंगा बने कि नहीं बने। इसी तरह पावर हाउस जो है मैनपुरी का, उसमें बीजेपी के गुंडे शराब पी के आ गए, हमारे एजेंट को बाहर कर दिया। पुलिस और प्रशासन कोई उसमें मदद नहीं कर रहा है। करहल में भटवा एक पोलिंग स्टेशन है, उसमें बीजेपी का पूर्व जिलाध्यक्ष है, वो हमारा एजेंट नहीं बनने दे रहा है। उसकी शिकायत मैंने ऑब्जर्वर, इलेक्शन कमीशन, आरओ सबको की है। थोड़ी देर में उसको पूछूंगा क्या होता है। सर, रामपुर से भी ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। रामपुर में तो वोट ही नहीं डालने देते हैं। कल से ही वहाँ मारना पीटना शुरू कर दिया था। रामपुर में एसएसपी वो है जिसको मेरी शिकायत पर 22 के चुनाव में फिरोजाबाद से 1 घंटे में हटा दिया गया था। हमेशा ये रहा है कि जो व्यक्ति हटा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के जरिए चुनाव में, उसको आगे कभी इलेक्शन ड्यूटी पर नहीं रखा जा सकता। लेकिन ये एसएसपी पिछले चुनाव में भी वहाँ था और अब भी वहाँ।
तो जब कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर जनता तो जनार्दन होती है, आखिरी तो उसी के हाथ में होता है। और मैंने कहा है लोगों से कि जो गड़बड़ी कर रहे हो, अगर तुम्हें बचा लेंगे मुख्यमंत्री, तुम्हें बचा लेंगे अधिकारी और सुपीरियर अधिकारी, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो ईश्वरीय दंड होता है उससे ये पापी कभी बच नहीं सकते। आप देख लेना। चलने दीजिए, जरा हट जाइए सर। नेताजी पहले जीते थे, उससे 3 गुना वोट से डिम्पल जीतने जा रहे हैं, 3 टाइम्स। कोई मुकाबला नहीं है उधर, गाड़ी सर उधर कोई मुकाबला नहीं है। तो रामगोपाल यादव सीधे तौर पर अभी भी आरोप लगा रहे हैं। डिम्पल यादव, बिल्कुल 43, 44, 45। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।